नमस्कार दोस्तों, आज की कथा एक ज्ञान है श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म और जीवन आदि के वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता में हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। अतः परमार्थ, कर्तव्य, कर्म उत्तम कोटि के माने गए हैं। गीता हमें बताती है जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होते हैं और अच्छे बुरे की समझ होना क्यों जरूरी है। इन सभी गूढ़ सवालों के जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गीता का पूर्णतः ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं: श्रवण या पठन ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ध्यान ज्ञान, अनुभव ज्ञान। इन चारों स्तर के गुजरने के बाद किसी को भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं, इसके बाद पढ़े सुने ज्ञान के बारे में चिंतन और मनन करते हैं। यदि आपको ठीक या उपयोगी लगती है तब उसका अभ्यास कर अपने जीवन में उतारते हैं। आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं, तो उसका फल कैसे मिलेगा। यही बात गीता पे भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़ के उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही शुभ परिणाम सामने आएगा। गीता को कितनी बार पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता, और क्या है इसके लाभ। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे पहले एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हमें केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन, कौन किसका भाई। पहली बार गीता पढ़ने में इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। हम जब दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे, ऐसा क्यों किया गया और वैसा क्यों हुआ। जब तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ समझने होंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने ही तरीके में समझ में आएगा। और जब चौथी बार गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी हुई भावनाओं को भी समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में, दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में आके खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। छठवीं बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है भगवान हमारे सामने ये सब कुछ बता रहे हैं। और सातवीं बार गीता पढ़ते हमें ये पूर्णतः एहसास होता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं, वो हमारे भीतर ही है और हम उनके भीतर। वैसे तो भगवत गीता किसी से भी समय पढ़ी जा सकती है, लेकिन सुबह का समय सबसे उत्तम होता है, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति और सकारात्मकता होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान के बाद और शांत चित्त मन से शांत वातावरण में ही करना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, न ही किसी कार्य के लिए बार बार उठना चाहिए। साफ सफाई वाले स्थान और जमीन पर आसन बिछा के गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद भी भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों का ध्यान और स्पर्श करना ही चाहिए। पर्व काल में विशेष दिनों के दौरान अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, अक्षय तृतीया आदि विशेष तिथियों पर गीता का पाठ करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है और ईश्वर से समीपता बढ़ती है। आपको हमारी ये ज्ञानवर्धक कथा कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।